बहुत से बीएड और बीटीसी के स्टूडेंट या छात्रों द्वारा शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव किया गया और बहुत जोर जबरदस्त का ये घेराव था, जिसमें कई लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ, उनके साथ मारपीट भी हुई, मारपीट करके भगा दिया गया। तो ऐसा क्यों है कि लोग बार बार या छात्र जो है बीटीसी बीएड वाले बार बार जाके शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करते हैं, आवास का घेराव करते हैं, या फिर शिक्षा मंत्री के कहीं काफिला जाता तो वहां पर रोक लेते, कभी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते, कभी उप मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते। ऐसा चल क्या रहा है जिस वजह से बीटीसी बीएड वाले इतने परेशान है, जो लखनऊ में लगभग पिछले 1 साल से आप पर डे देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं धरना या कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चलता ही रहता है। तो देखिए, बात कुछ ऐसी है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक धरना चल रहा है या फिर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव चल रहा है। तो ये क्यों चल रहा है और क्यों, जब शिक्षा मंत्री ने मना कर दिया फिर भी उसके बाद भी छात्र क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि और लोग, अन्य जो कैटेगरी के लोग हैं वो क्यों घेराव कर रहे हैं। एक देखिए, वैकेंसी हुई थी अपनी 69,000 वैकेंसी में बताया गया था कि आरक्षण को लेकर काफी घपला हुआ है इसमें। उस घपले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, कुछ लोग पिछड़ा वर्ग आयोग गए थे, किसी ने कहीं, मतलब जहां भी जिसका हो सका हर कैंडिडेट वहां गया। उसके बाद ये सब कुछ चलता रहा कई दिनों तक, कई महीनों तक। एक रिजल्ट बाद में निचोड़ लास्ट में आया, सरकार ने माना कि हाँ, हमारे द्वारा जो 69,000 शिक्षक भर्ती की गई थी उसमें आरक्षण जो था उसका सही से नियम नहीं लगाया गया या आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं किया गया। फिर उसके बाद सरकार ने अपनी गलती मानी। गलती मानने के बाद जो एसटी और ओबीसी और एससी के कैंडिडेट थे उनके लिए 6800 सीट है, यानी 6800 कैंडिडेट, 6800 कैंडिडेटों की एक लिस्ट जारी की कि ये इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट है एससी ओबीसी एसटी के, उन लोगों को नौकरी दी जाएगी। ये सरकार ने कहा था इसलिए कि उन्होंने आरक्षण सही से नहीं लगाया था 69,000 में। वो भर्ती 6 महीने के अंदर होने को थी, लेकिन अभी 2-3 साल हो चुके हैं, वो भर्ती नहीं हुई है, ना उस पर कोई मतलब सुनवाई है, कुछ भी नहीं चल रहा है। उसको लेकर जितने भी उस 6800 की सीट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट है, 6800 की लिस्ट में जितना भी कैंडिडेट है, वो सारा का सारा बराबर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव कर रहा है। कभी किसी चौराहे पे धरना, कभी मुख्यमंत्री के आवास, कभी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव, तो उनका बराबर चल रहा है, लेकिन उनका कुछ सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है। उसी को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पर कल उन्होंने धरना दिया। धरने में काफी ज्यादा लोगों को चोट भी आई है, क्योंकि पुलिस द्वारा जबरदस्ती उनको उठा उठा के वहां से फेंका गया, क्योंकि छात्र जो है वो उठने को तैयार नहीं थे। वो चाह रहे थे कि उनकी जो 6800 लिस्ट है उसको एक बार पूरा कर दिया जाए, उसके बाद उनका काम खत्म। शिक्षा मंत्री इस पर बात करने को तैयार नहीं है बिल्कुल। उसके साथ ही कुछ ऐसे कैंडिडेट गए थे जो नई शिक्षक भर्ती चाह रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती मतलब जो एक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने के लिए गए थे। बात कुछ ऐसी है कि हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने एक सगुफा डील दिया था कि 17,000 वैकेंसी जो है हम आपको देंगे, या 17,000 के पद मेरे पास खाली है, 17,000 की वैकेंसी हम निकालेंगे। उन्होंने पहले इसे मौखिक था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा सर हमें मौखिक पे विश्वास नहीं, आप लिखित दे दीजिए। तो उन्होंने अपने एक लिखित पत्र में और कुछ न्यूज चैनलों को भी इसका मौखिक आदेश दिया था, और हमारी जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी इस चीज को प्रिंट काफी अच्छी तरीके से हाईलाइट करके दिखाया गया था शिक्षा मंत्री का बयान कि 2 महीने के अंदर 17,000 वैकेंसी आने वाली है। 2 से 4 हो गई, 4 से 6 हो गई, 6 से 8 हो गई, 8 से 2 साल हो गई, 2 से 4 साल हो गई, 4 से 5 साल हो गई। ना तो 17 आए, ना 1700 आए, ना 17,000 आए, कोई भी पद नहीं आया। तो उसी को लेकर कल कुछ लड़के बीएड और बीटीसी के गए थे। उन्होंने कहा कि भाई जो 17,000 आप बोल रहे थे, आपने लिखित में जिसके लिए आदेश दिया था वो तो कम से कम करा दो। उसी के लिए बहुत भयंकर कल धरना चला। हालांकि जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, अगर संख्या कुछ ज्यादा होती तो कुछ असर समझ में आता। लोग बहुत कम मात्रा में थे, तो उस हिसाब से ज्यादा प्रदर्शन नहीं हो पाया। पुलिस वालों ने मार धाड़ के इन लोगों को तुरंत अलग कर दिया, वहां से हटा दिया। लेकिन फिर भी ये लोग कोशिश जारी रखे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं उनके साथी जो वैकेंसी तो चाहते हैं, वैकेंसी भी आ जाए, हम टीचर भी बन जाए, मास्टर भी बन जाए, सब कुछ हो जाए, सैलरी भी आने लगे, लेकिन धरना के नाम पे कहीं नहीं जाएंगे। तो उन लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जब आपके साथी जा रहे हैं तो आपको जाने में क्या है भाई, 17,000 की वाजिब वैकेंसी है। देखिए, कुछ ही अभी अपने यूपी में कुछ भी नहीं आ रहा, कोई भी उम्मीद नहीं वैकेंसी की। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हाथ पैर चलाइए, शायद हो सकता है कहीं कुछ हो जाए। इलेक्शन का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। घर पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।